श्री कृष्णाय नमो नमः। अध्याय 6 श्लोक संख्या 46। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्यो भी मतोऽधिकः कर्मिभ्यः च साधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। तपस्वियों में योगी श्रेष्ठ हैं, ज्ञानियों में भी श्रेष्ठ माना गया है, कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए अर्जुन तू योगी बन। तपस्वी मन सहित इंद्रियों को उस योग में ढालने के लिए तपाता है। अभी योग उसमें ढला नहीं। कर्मी इस नियत कर्म को जानकर उसमें प्रवृत्त होता है। न तो वह अपनी शक्ति समझकर ही प्रवृत्त है और न वह समर्पण करके ही प्रवृत्त है, कर्ता भर है। ज्ञान मार्गी उसी नियत कर्म यज्ञ की प्रक्रिया विशेष को भली प्रकार समझते हुए अपनी शक्ति को सामने रखकर उसमें प्रवृत्त होता है। उसके लाभ हानि की जिम्मेवारी उसी पर है, उस पर दृष्टि रखकर चलता है। योगी निष्काम कर्म योगी इष्ट पर निर्भर होकर पूरे समर्पण के साथ उसी नियत कर्म योग साधना में प्रवृत्त होता है, जिसके योग क्षेम की जिम्मेदारी भगवान अर्थात योगेश्वर वहन करते हैं। पतन की परिस्थितियाँ होते हुए भी उसके लिए पतन का भय नहीं है, क्योंकि जिस परम तत्व को चाहता है वही उसे संभालने की जिम्मेदारी भी लेता है। तपस्वी अभी योग को ढालने में प्रयत्नशील है, कर्मी केवल कर्म जानकर कर्ता भर है। ये गिर भी सकते हैं, क्योंकि इन दोनों में न समर्पण है और न हानि लाभ देखने की क्षमता। किंतु ज्ञानी योग की परिस्थितियों को जानता है, अपनी शक्तियाँ समझता है, उसकी जिम्मेदारी उसी पर है। और निष्काम कर्मयोगी तो इष्ट के ऊपर अपने को फेंक चुका है, वह इष्ट संभालेगा। परम कल्याण के पथ पर ये दोनों ठीक चलते हैं। किंतु जिसका भार वह इष्ट संभालता है वह इन सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि प्रभु ने उसे ग्रहण कर लिया है। उसका हानि लाभ वह प्रभु देखता है, इसलिए योगी श्रेष्ठ हैं। अतः अर्जुन तू योगी बन, समर्पण के साथ योग का आचरण कर। योगी श्रेष्ठ हैं, किंतु उनसे भी वह योगी सर्वश्रेष्ठ है जो अंतर आत्मा से लगता है। इसी पर कहते हैं आगे के श्लोक, एक श्लोक और पढ़ लेते हैं। योगी नामपि सर्वेषां आंतरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्तमो मतः। संपूर्ण निष्काम कर्मयोगियों में भी जो श्रद्धा विभोर होकर अंतरात्मा से अंतर चिंतन से मुझे निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परमश्रेष्ठ मान्य है। भजन दिखावे या प्रदर्शन की वस्तु नहीं। इससे समाज भले ही अनुकूल हो, किंतु प्रभु प्रतिकूल हो जाते हैं। भजन अत्यंत गोपनीय है और वह अंतःकरण से होता है। उसका उतार चढ़ाव अंतःकरण के ऊपर है। आगे के श्लोक हम अगले भाग में पढ़ेंगे। हरि ओम तत्सत।